नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। बताइए बच्चों, सुना है या नहीं? इसका ही नाम फ्लोरीन है। अच्छा लग रहा है क्या आपको? आपको ये मॉलिक्यूल अच्छा लग रहा है क्या बच्चों? तो आपका जवाब होगा अच्छा लगे या नहीं, किताब में तो है। बिल्कुल सही बात है। ये है आपका फ्लोरीन। मैं इसके स्ट्रक्चर को बनाने के पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ, इसके जैसा ही आप बना पाएंगे पायरोल। ये है फ्लोरीन, ये है पायरोल। ये सारे मॉलिक्यूल बिहार बोर्ड की किताब में, एनसीईआरटी में सभी जगह दिए हुए हैं। तो आप इसको जितना बनाना सीखेंगे, बोर्ड बहुत अच्छे से पास करेंगे। और ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी आपको चीज़ और भी डेप्थ में पढ़ना हो, कैरियर पथ भी खुला हुआ है। अब ध्यान दीजिए, ये फ्लोरीन है, ये पायरोल है, ये फ्लोरीन, ये पायरोल। एक मॉलिक्यूल और बना रहा हूँ, देखने में इन सब के ही जैसा है, देखने में इन सब के ही जैसा है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने नाम सुना होगा तो बताइएगा। इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कार्बेनाइन। क्या नाम है इसका? साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कार्बेनाइन। इन सब के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक जैसे बनते हैं। पहले भी आप जवाब ले सकते हैं, 5 स्ट्रक्चर होते हैं। कितने स्ट्रक्चर होते हैं? 5। और पहले ही बता रहा हूँ, आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत पड़ने वाला है 3 से 4 के बीच। भूलेंगे आप तो 3 से 4 के बीच 100 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम आते हैं पायरोल के रेजोनेटिव, फ्लोरीन के बनाते हैं। किसी का भी बना दें, इनमें से कोई एक चलेगा। फ्लोरीन के स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, बगल के एटम पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, बगल के एटम पे प्लस चार्ज ला दीजिए। बॉन्ड को इधर तोड़ना पड़ेगा, बॉन्ड को इधर तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ दीजिए। तोड़ने के बाद जो कुछ होता है बनाया, बाकी सब कुछ पिछले स्ट्रक्चर से कॉपी कर दीजिए। खत्म। बाकी सब कुछ पिछले स्ट्रक्चर से कॉपी कर दीजिए। वापस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज। ये पहला स्ट्रक्चर है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ लाना है प्लस चार्ज। बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट होता है तो नया बॉन्ड कहाँ बनेगा? ध्यान दीजिए, नया बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, नया बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। यह एटम निगेटिव चार्ज लेगा, बाकी सब कुछ पुराने स्ट्रक्चर से कॉपी किए जाएंगे। अब रही बात 3 से 4 में जाने की। 3 से 4 में जाने के लिए आपको यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है, बॉन्ड बना मत देना, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 4 हो जाएगी, जबकि होती कितनी है? 2। लेकिन यहाँ O प्लस है, इसलिए 3। तो अब कैसे बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? सिंपल, इस बॉन्ड को तोड़ो। इसके टूटने से ऑक्सीजन पे एक नया प्लस आने वाला है, वह नया प्लस इस माइनस के साथ बॉन्ड बना लेगा। निगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और सब कुछ वैसे के वैसे रह जाएंगे। अब यहाँ नेगेटिव वापस यहाँ पॉजिटिव लाना है, तो आप इसको फिर से शिफ्ट कर लो। इसको आप जैसे ही शिफ्ट करोगे, नेगेटिव चार्ज यहाँ, नया बॉन्ड इस जगह पे, बाकी सब कुछ पुराने बॉन्ड का बना दो। सॉरी बच्चों, यहाँ पर एक प्लस चार्ज मैंने पिछले स्ट्रक्चर्स कॉपी करना रह गया था, वापस बनाया मैंने। अब जब ये बना लिया आपने, वापस एक नेगेटिव चार्ज है, तो आप चाहेंगे फिर से एक नया बॉन्ड बनाएं। ये नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव डालिए, इसको पॉजिटिव डालेंगे, ये यहाँ आएगा। ये अगर यहाँ आता है, बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा। इस बॉन्ड को दोबारा बनाइए। ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर नंबर 6 स्ट्रक्चर नंबर 1 के बराबर हुआ, इसलिए आपको 5 तक ही इसके स्ट्रक्चर गिनने हैं। फिर एक बार रिपीट करता हूँ, 3 और 4 को बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत गलतियाँ होती हैं, आपको नहीं करने हैं। और अगर हम इसमें हाइब्रिड बनाने की बात करें तो डॉटेड लाइन बनाना है, सारे कार्बन पर डेल माइनस देना है, ऑक्सीजन पर डेल प्लस देना है। ये सब हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर को देखते हुए सोचते हैं। इस प्रकार से फ्लोरीन कंप्लीट हुआ। फ्लोरीन के जैसे पायरोल बन जाएगा। और साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कार्बेनाइन भी आप बना लेंगे। इस तरह से हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के जितने भी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल हैं सब सीख चुके हैं।